So today we have follow-ups of the statement. Describe your first day at school that you remember. इसका सैम्पल आंसर तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. आई होप आप सभी ने देख भी लिया होगा. सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, सो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज, हाउ डू पेरेंट्स प्रिपेयर देयर किड्स टू गो टू स्कूल ऑन द फर्स्ट डे. कि जब भी उनके बच्चे फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं और कैसे करते हैं. व्हेन अ पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग इज सेट टू एम्बार्क ऑन देयर एकेडमिक जर्नी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. कि जब भी कोई पेरेंट्स का बच्चा अपनी एकेडमिक जर्नी शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है या फिर जाना शुरू होता है, एम्बार्क मतलब होता है शुरू करना. फर्स्ट डे दे ओफन फाइंड देमसेल्व्स बिजी वाइल डूइंग अ नंबर ऑफ प्रेपरेशंस. वो खुद को इतना बिजी मिलते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती है. दे नीड टू इक्विप देयर किड्स विद द नेसेसरी स्कूल सप्लाईज. उनको अपने बच्चे को जो भी ज़रूरत होती है स्कूल की सप्लाईज के लिए वो प्रोवाइड करवाना, लाइक टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल. एडिशनली दे मे नीड टू परचेज न्यू क्लोथ्स एंड शूज़ दैट मीट द स्कूल ड्रेस कोड. और साथ में ही उनको नए कपड़े, शूज़ खरीदने पड़ते हैं जो स्कूल के ड्रेस कोड से मिल सके. फर्दर मोर पेरेंट्स में ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर अ न्यूट्रिटिशियस लंच फॉर देयर किड्स और पैक देम अ स्नैक टू फ्यूल देम थ्रू आउट द डे. और पेरेंट्स को उनके लिए एक लंच भी प्रिपेयर करना होता है, कोई स्नैक भी प्रिपेयर करना होता है ताकि उनके जो बच्चे हैं वो फुल रहे, मतलब उनका खाना अच्छी तरीके से स्कूल में पूरा दिन खा सके वो. सो द नेक्स्ट इज, हाउ डू पेरेंट्स चिल्ड्रन सोशलाइज विद ईच अदर. बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे सोशलाइज करते हैं. फॉर चिल्ड्रन सोशलाइजिंग विद देयर पीयर्स इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट. कि उनके डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के साथ सोशलाइज करना, बातचीत करना वो ज़रूरी है. दे फॉर्म बॉन्ड्स एंड क्रिएट रिलेशनशिप्स थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, गेम्स एंड कन्वर्सेशंस. उनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, रिश्ते बनते हैं. किसके थ्रू? एक्सपीरियंसेस के थ्रू, गेम्स के थ्रू और कन्वर्सेशंस करने से. चिल्ड्रन ऑफन सोशलाइज ड्यूरिंग रिसेस, लंच टाइम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़. कि बच्चे जब उनके पास फ्री टाइम होता है, लंच टाइम होता है, रिसेस होता है या फिर वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम उनको टाइम मिलता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. बट दे कैन ऑल्सो बॉन्ड वाइल वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल इवेंट्स एंड पार्टिसिपेशन इन अवार्ड्स. बट उनको वो जब भी अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना सकते हैं जब वो किसी स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्कूल के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स का पार्ट बन रहे हैं. सोशलाइजिंग ऑल्सो हेल्प्स किड्स बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम, डेवलप देयर कम्युनिकेशनल स्किल्स एंड लर्न अबाउट कॉपरेशन एंड टीम वर्क. सोशलाइजेशन बच्चों को हेल्प करती है ताकि वो सेल्फ इस्टीम मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो सके, उनकी कम्युनिकेशनल स्किल्स इंक्रीज हो सके और साथ में कॉपरेशन और टीम वर्क की वैल्यूज़ भी उनको सीखने को मिले. सो वन मोर थिंग, अगर आप PDF बाई करना चाहते हो जिसके अंदर ये सारे आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के सैम्पल आंसर्स मिलेंगे वो कैब और इडियम्स के साथ. क्वेश्चंस आपके मक्कड़ वाले बिल्कुल सेम होंगे जो कि आपको हाई बैंड स्कोर अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे. सो द नेक्स्ट वन, अगर आप बाई करना चाहते हो तो स्क्रीन पे एक नंबर है, आप उसके ऊपर मैसेज करके प्राइसिंग डिटेल्स पूछ सकते हो. सो द नेक्स्ट वन इज सोशलाइजेशन इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. क्या बच्चों के लिए सोशलाइजेशन जरूरी है? अनडिनाइबली कि इस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता. सोशलाइजेशन इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस फॉर चिल्ड्रन. की सोशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों की लाइफ में. इट हेल्प्स देम फॉर्म अ sense of self, build their confidence, develop the skills needed to navigate relationships and social situations throughout their lives. कि बहुत ज़रूरी है, इनसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव करते हैं जो उनको काफ़ी हेल्प करती है रिलेशंस बनाने में, अपने पीयर्स के साथ और सोशल सिचुएशंस को डील करने में उनकी पूरी लाइफ में. तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है बच्चों के लिए सोशलाइज करना ताकि वो पूरे वर्ल्ड को समझ सके. सोशलाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड देयर प्लेस इन इट. सोशलाइजेशन से उनको पता चलता है पूरी दुनिया के बारे में, उनको ये भी पता चलता है कि किसकी लाइफ में उनकी कितनी वैल्यू एंड अलाउज देम टू डेवलप अ सेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर अदर्स. और इससे क्या है, उनके अंदर एक फीलिंग और क्रिएट होती है एम्पैथी की, किसके साथ उनको ज़्यादा
अच्छा फील होता है, किसके अच्छा लगने से उनको अच्छा लगता है, किसी के बुरा लगने से उनको बुरा लगता है. इन एसेंस socialization lays the foundation for a well-rounded, confident and responsible individual. इन एसेंस का मतलब है कि सच तो यही है कि सोशलाइजेशन बेसिक फाउंडेशन है ताकि बच्चा वेल राउंडेड बन सके, कॉन्फिडेंट बन सके और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन सके. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द रीजंस फॉर अ जॉब चेंज. कि जब भी लोग जॉब चेंज करते हैं उनके क्या क्या रीजंस होते हैं. देर आर अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस व्हाई समवन माइट चूज टू चेंज जॉब्स. कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जब लोग सोच लेते हैं कि हमें जॉब चेंज करनी है. सम इंडिविजुअल्स मे बी सीकिंग अ न्यू चैलेंज. कुछ लोग इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि उनको नया चैलेंज लेना चाहते हैं. सीकिंग टू फर्दर योर करियर, वो अपना करियर को और भी ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं. लुकिंग फॉर अ चेंज ऑफ पेस, वो अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लेके आना चाहते हैं. और सीकिंग अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ताकि अब अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा और भी बेटर बना सके. अदर्स में बी सीकिंग अ बेटर सैलरी, सीकिंग अ मोर सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट और सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ डिफरेंट फील्ड और इंडस्ट्री. कुछ लोग इसलिए भी जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं, उनको बेटर सैलरी चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और साथ में एक मौका चाहिए ताकि वो अलग इंडस्ट्री में काम कर सके, ट्राई कर सके. आप इसमें ये भी कह सकते हो कुछ लोग अपने पर्सनल रीजंस के कारण भी जॉब चेंज करना पसंद करते हैं. फॉर एग्जांपल मैरिज, ट्रांसफर ऑफ द जॉब, और या फिर हम कह सकते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना मिल रही हो उनको, तो वो भी जॉब चेंज करना पसंद करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज आर बिग कंपनीज बेटर देन स्मॉल कंपनीज. वाई. क्या बड़ी कंपनी स्मॉल कंपनी से अच्छी हैं, तो क्यों. व्हेन कंपेयरिंग बिग कंपनीज टू स्मॉल कंपनीज, जब बिग कंपनीज को स्मॉल कंपनीज से कंपेयर किया जाए, देयर इज नो डेफिनेट आंसर एज टू विच इज बेटर. तो इसका कोई पर्टिकुलर आंसर तो है नहीं कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है, एज इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल प्रायोरिटीज एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन अ वर्क एनवायरनमेंट. क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, लोगों की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, उनको कंपनी में क्या, वो कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ये पर्सनल चॉइस है पर्सन की. Big companies often great stability and more comprehensive benefits packages but a lot of restrictions. ये सच है कि बिग कंपनीज में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है कि हम एक प्लेस पे काफ़ी टाइम तक काम कर सकते हैं, बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, बट वहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. ऑन द अदर हैंड स्मॉल कंपनीज कैन ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. बट स्मॉल कंपनीज में हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, क्लोजर नेटवर्क इन्वायरमेंट, एक फैमिली की तरह सारा इन्वायरमेंट होता है, एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर एडवांसमेंट, और करियर बनाने की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. बट दे मे ऑल्सो हैव लिमिटेड सोर्सेज, बट उनके भी सोर्सेज कुछ लिमिटेड होंगे and may not suffer the same level of stability as big companies. तो बट बिग कंपनीज की तरह उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर स्मॉल कंपनी में जितना काम होगा वर्कर्स को उतने हिसाब से ही रखा जाएगा, कोई कमिटमेंट नहीं इतनी की जाती. तो हम कह सकते हैं सो इट कैन बी सेड दैट इट इज अप टू द पर्सनल चॉइस of the person, as both the companies have their own benefits and disadvantages. So the next one is what are the advantages and disadvantages coming along with changing jobs. कि जब भी लोग जॉब चेंज करते हैं तो उसके साथ क्या क्या मेरिट्स आते हैं, क्या क्या डिमेरिट्स आते हैं. द एडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग जॉब्स इंक्लूड, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ, द अपॉर्चुनिटी टू फर्दर वंस करियर, द चांस टू वर्क इन अ डिफरेंट फील्ड और इंडस्ट्री. ये मिलता है कि हम अपने करियर को थोड़ा और मौका मिल जाता है, हम एक अलग टाइप के इन्वायरमेंट में काम करते हैं, अलग इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है. द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अगर बड़ी कंपनी होगी या फिर किसी भी जगह पे हम जाएंगे तो अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलेंगे, तो हमें अलग अलग टाइप के लोग के साथ काम करने का मौका मिलता है. एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज ऑफ पेस, और हमारी लाइफ की जो स्पीड है उसको भी थोड़ा चेंज करने में पॉसिबिलिटी हो सकती है. हाउएवर चेंजिंग जॉब्स कैन ऑल्सो ब्रिंग विद इट सर्टेन डिसएडवांटेजेस, बस कुछ एडवांटेजेस भी लेके आती है साथ में, सच एज हैविंग टू अडेप्ट टू अ न्यू वर्क इन्वायरमेंट, कि स्टार्टिंग में एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है न्यू वर्क इन्वायरमेंट में. पोटेंशियली हैविंग टू टेक अ पे कट, तो पे कट भी हो सकता है कि अगर हम जॉब चेंज करेंगे कि हमारी जो पुरानी जॉब है उस पर बेटर सैलरी मिलती है अब कम मिल रही हो. एंड द स्ट्रेस ऑफ नेविगेटिंग अ न्यू कंपनी कल्चर, और साथ में नई कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है. It is important to weigh the pros and cons before making the decision to change jobs and to carefully consider what is most important to one's individual needs and goals. तो ये बहुत ज़्यादा important है कि अगर हम जॉब्स चेंज करने का डिसीजन ले रहे हैं तो हम दोनों साइड
को एक बार वेट कर लें कि उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होगी, और हमें ये ध्यान से देखना चाहिए कि हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है, हमारा मेन गोल क्या है। कि जो फॉर एग्जांपल अगर हमारे सैलरी मेन गोल है, अगर हमें इस प्लेस पे ज़्यादा, फर्स्ट प्लेस पे ज़्यादा अच्छी मिल रही है तो हम वहीं चूज़ करना पसंद करेंगे, बट अगर हमें करियर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है तो हम चेंज करने का ज़्यादा सोचेंगे। सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के सारे फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई ट्राई टू प्रोवाइड फीडबैक एज सून एज पॉसिबल। तो that's the end of the video. Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.